हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं 16 जून यानी कि आज का जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इनका जो है आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में शहर है एक, उसमें किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ जो है राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अगला प्रश्न आया था, मीराबाई का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है राजस्थान से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है मेघालय शिलांग में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका शासनकाल जो है 1848 से 1856 तक रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये जो है आयरलैंड देश से लिया गया है। दिल्ली में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो ये जो है 28 जून 2007 को इन्हें विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भागीरथी जो नदी है वहाँ पर स्थित है। पुरातत्व अधिनियम कब लागू हुआ था? ये जो है अधिनियम 15 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक जो है 116 देशों में 101वां स्थान था इसका। अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट कब शुरू हुआ था? तो ये जो है 1969 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक 2024 के लिए एथलीट्स में भारत ने कितने खिलाड़ियों का चयन किया है? तो इसमें जो है 148वां नंबर का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो दिल्ली जो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीते हैं? तो ये हैं रोजर फेडरर, इन्होंने लगातार 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया है, ये है सोफिया। आगे देखते हैं, फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो ये जो है फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आया था, किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ये है ईमेल के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो ये जो है गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू हुई। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ये जो है 1952 में हुआ था। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में कितने सतत विकास लक्ष्य SDG शामिल हैं? तो इसमें जो है 17 SDG शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये जो है सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न आया था, राकेश अस्थाना जुलाई 2021 में किस पद पर थे? तो ये जो है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। 27 जुलाई को जो है
राकेश अस्थाना को दिल्ली की पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 2019 में भारत ने सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश राज्य। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। शिलालेख किस राजा ने लिखवाया था? तो ये जो है अशोक ने लिखवाया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसे जो है राजस्व बढ़ाएं या फिर खर्च घटाएं, ऐसे जो है ये कम कर सकते हैं। क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? तो ये जो है भारतीय सेना के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है विंडो 10 में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है Alt+Tab का यूज करते हैं। पेपरलेस गवर्नमेंट कौन सा देश हुआ है? ये जो है दुबई 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। अगला प्रश्न है सरला दास 600वीं जो है जयंती का आयोजन किया गया, वह किस भाषा की लेखिका थी? तो ये जो है उड़िया भाषा की लेखिका थी। शिशु मृत्यु कितने साल के बच्चों के लिए काउंट होता है? तो ये जो है 1 साल के बच्चों के लिए काउंट होता है।